जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एमएमबी का पार्ट 4, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने पहला, दूसरा या तीसरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने 1 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन कवर कर दिया है। तो आज मैं करवाऊँगा 60 से लेकर 80 तक, यानी 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए कि रेगुलेटर ग्रेड गैसोलीन का औसत ऑक्टेन रेटिंग डैश डैश होता है। तो क्या होता है? आपके ऑप्शन है 50 से 80, या बी ऑप्शन है 93 से 94, या सी ऑप्शन है 100 से 120, या डी ऑप्शन है 120 से 140। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 93 से 94 तक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार का इंजन दिखाया गया है। आपके ऑप्शन है रेडियल इंजन, या बी ऑप्शन है इन लाइन इंजन, या सी ऑप्शन है वी इंजन, या डी ऑप्शन है क्षैतिज रूप से विपरीत इंजन। तो इसमें आपको हो सकता है सही से चित्र ना दिखे, तो इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि वी इंजन है, ठीक है। ये क्या है? वी इंजन। देखिए आपको इसमें वी टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है, इसलिए ये वी इंजन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किस बेयरिंग में उच्च भार वहन करने की क्षमता होती है। बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग। आपके ऑप्शन है ए है कि बॉल बेयरिंग में रोलर बेयरिंग की अपेक्षा उच्चतर भार वहन की क्षमता होती है, या बी ऑप्शन है रोलर बेयरिंग में बॉल बेयरिंग की अपेक्षा उच्चतर भार वहन करने की क्षमता होती है, या सी ऑप्शन है कि दोनों बेयरिंग की भार वहन की क्षमता समान होती है, या डी ऑप्शन है कि भार वहन करने की क्षमता में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि रोलर बियरिंग में बॉल बियरिंग की अपेक्षा उच्चतर भार वहन करने की क्षमता होती है, ठीक है। यानी कि रोलर बेयरिंग में ज़्यादा होती है, बॉल बेयरिंग में कम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि जीपीएस इस ए, यानी कि जीपीएस है तो क्या है? मतलब आपका सैटेलाइट वर्ल्ड स्टेशन, या फिर बी ऑप्शन है सैटेलाइट सिस्टम, या सी ऑप्शन है सैटेलाइट सिग्नल, या फिर डी ऑप्शन है सैटेलाइट सोल्यूशन। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सैटेलाइट सोल्यूशन है, ठीक है। जीपीएस एक सैटेलाइट सोल्यूशन है, यानी कि ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि जीपीएस डैश डैश में 24 सैटेलाइट का उपयोग करता है, यानी कि 9 कक्षाओं, या 8 ऑर्बिट, या 7 कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट, या 6 कक्षाओं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि 6 ऑर्बिट्स, यानी कि जीपीएस यूज़ 24 सैटेलाइट्स इन 6 ऑर्बिट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि जब जब प्रतिशत बहुत निम्न दाब पर अचानक विस्तार करता है तो इसका कारण होता है। बताइए क्या होता है? आपके ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, या कूलिंग इफेक्ट यानी प्रशीतन प्रभाव, या नो इफेक्ट यानी कोई प्रभाव नहीं, या लिटिल इफेक्ट यानी कम प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि कम प्रभाव, ठीक है। यानी कि व्हेन ए रेफ्रिजरेंट अंडर गोज सडन एक्सपेंस टू ए मच लोअर प्रेशर इट केस, यानी कि लिटिल इफेक्ट, ओके। बताइए कि पानी में ड्राइव करते समय क्या मुख्य सावधानी बरतनी चाहिए। आपके ऑप्शन है कि त्वरण ऊंचा रखना चाहिए, या बी ऑप्शन है त्वरण निम्न रखना चाहिए, या सी ऑप्शन है कि पानी को साइलेंसर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, या डी ऑप्शन है कि वाइपर का प्रयोग करें। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी को साइलेंसर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। तो आप पानी में ड्राइव कर सकते हैं। अगर पानी साइलेंसर में चला जाएगा तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 68 देखिए कि क्लच प्लेट तब घिसता है जब, यानी कि आपका ऑप्शन ए है कि यानी कि क्लच डिस्क और फ्लाई व्हील भिन्न गति से घूमते हों, या फिर बी ऑप्शन है कि इंजन और पारेषण दोनों समान गति पर घूमते हैं, या सी ऑप्शन है इंजन निष्क्रिय होता है, या डी ऑप्शन है जब वाहन शीर्ष गियर में होता है तो उच्च गति पर।
तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि क्लच, डिस्क और फ्लाई व्हील भिन्न गति पर घूमते हैं, ठीक है। यानी कि जब प्लेट घिसता है तब, जब यानी कि क्लच, डिस्क और फ्लाई व्हील विभिन्न गति पर घूमते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि ब्रेक के ब्लीडिंग का अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है कि ब्रेक तरल को हटाता है, या ब्रेक लाइनर से हवा हटाता है, या सी ऑप्शन है कि पानी से ब्रेक लाइन का बहना, या डी ऑप्शन है कि ब्रेक लाइन का लुब्रिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि ब्रेक लाइन से हवा हटाता है, ठीक है। यानी कि ब्रेक के ब्लीडिंग का अभिप्राय क्या है, क्या, यानी कि रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम ब्रेक लाइन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी तौलीय फर्श को डैश डैश द्वारा साफ करना चाहिए। यानी कि आपके ऑप्शन है कि सॉडस्ट या रेत डालकर, या फिर कॉटन वेस्ट या पानी डालकर, या डी ऑप्शन है कार्बन डाई के स्प्रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि पुटिंग सॉडस्ट और सैंड, यानी कि सॉडस्ट या फिर रेत डालकर साफ करना चाहिए, ठीक है। बताइए कि प्राथमिक चिकित्सा में पीड़ित व्यक्ति को डैश डैश सहायता और चोट की चिकित्सा दोनों सम्मिलित होती है। आपके ऑप्शन है ए कि मस्तिष्क, या बी है कि फाइनेंशियल यानी आर्थिक, या सी यानी कि मस्तिष्क और आर्थिक दोनों, या सी है डी ऑप्शन है कि इकोनॉमिकल। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानसिक, ठीक है। यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में पीड़ित व्यक्ति को मानसिक सहायता और चोट की चिकित्सा दोनों सम्मिलित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि 5S का मुख्य लक्ष्य क्या है। कार्यस्थल पर मनोबल और कार्य क्षमता, या बी ऑप्शन है कि गुणवत्ता प्रबंध, या सी ऑप्शन है कि उत्पादन में वृद्धि, या डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि ये सभी, यानी कि कार्यस्थल पर मनोबल और कार्य क्षमता, ये भी सही है। और क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि गुणवत्ता प्रबंध, ये भी सही है। और इंक्रीज प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद में वृद्धि, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि इसमें ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा एक 4 पहिया वाहन है जिसका प्रयोग सामग्री चालक के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है औद्योगिक फोर्कलिफ्ट, या फिर सिंगल ग्रिडर क्रेन, या फिर सी ऑप्शन है ट्रैवलिंग वॉल क्रेन, या फिर डी ऑप्शन है पिलर जिप क्रेन। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। औद्योगिक फोर्क लिफ्ट, यानी कि औद्योगिक फोर्क लिफ्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पेट्रोल इंजन डैश डैश पर कार्य करता है। यानी कि पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्थिर आयतन चक्र पर कार्य करता है। यानी कि पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस चक्र पर कार्य करता है। तो डीजल चक्र, ऑटो चक्र, कार्नो चक्र, या डी है जूल चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि ऑटो चक्र, यानी कि पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल, दैट इज ऑटो साइकिल, ओके। ऑटो साइकिल इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पीवी डायग्राम से अभिप्राय है। यानी कि पीवी डायग्राम स्टैंड फॉर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, यानी पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम, ओके। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। पीवी डायग्राम से यही अभिप्राय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि प्रायः एग्जॉस्ट वाल्व फेस का कोड डैश डैश होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायः एग्जॉस्ट वाल्व फेस का कोड डैश डैश होता है। यानी कि 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश, या 90 अंश। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 45 आंसर, ठीक है। 45 अंश होता है। यानी कि एग्जॉस्ट वैल्यू फेस एंगल इज जनरली 45 एंगल, ओके। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि सिलेंडर की मरम्मत निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। सिलेंडर की मरम्मत में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी का। यानी कि सिलेंडर की पुनः बोरिंग, यानी कि सिलेंडर रीबोरिंग, या सिलेंडर की ग्राइडिंग, यानी कि सिलेंडर ग्राइडिंग, या फिर सिलेंडर की लेपिंग और होनिंग, ठीक है। सिलेंडर लेपिंग एंड होनिंग, यानी कि ये तीनों सही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि इंजन की बॉडी को डैश डैश कहते हैं। यानी कि द बॉडी ऑफ द इंजन इज नोन एज सिलेंडर ब्लॉक, या सिलेंडर हेड, या पिस्टन, या दहन कक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। सिलेंडर की बॉडी को सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि टेपर घिसावट में कौन सी समस्या आती है। टेपर घिसावट में कौन सी समस्या आती है।
आपके ऑप्शन है ए कि सिलेंडर का बोर कोन के आकार का बन जाता है, या बी ऑप्शन होगा कि सिलेंडर बोर गोलाई से विचलन करता है, या सी ऑप्शन है कि सिलेंडर बोर आई आकार का बन जाता है, या डी ऑप्शन है कि सिलेंडर बोर टी आकार का बन जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी कि सिलेंडर का बोर कोन के आकार का बन जाता है, ठीक है। टेपर घिसावर में कौन सी समस्या आती है कि सिलेंडर का बोर कोन के आकार का बन जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार और एक लाइक सब्सक्राइब, ओके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।